आज दोस्तों 4 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे इसमें 4 जनवरी हिंदी का। ठीक है, हमने फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट पेपर में हमने लिया है हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, पैराग्राफ में छांटने के लिए दिए हैं। श्रेष्ठता से तात्पर्य है। तो श्रेष्ठता से तात्पर्य आपका क्या है इन चारों में से? तो सभी ने नहीं तो खैर नॉर्मल आती है। तो श्रेष्ठता से आप सम्मान लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे? सम्मान। ऑप्शन चौथा। अगला, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की अंकित पहचान कीजिए। ऑप्शन दिए इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? दूसरे में से जो सभी ने सही लगाया होगा राष्ट्रीय। ठीक है, इधर की उधर लगाने का अर्थ है। इधर की उधर लगाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? इधर की उधर लगाने का अर्थ है। तो इसका रहना सभी ने सही लगाया होगा। चुगली करना, चुगली करते हो इधर उधर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है, क्या उदाहरण है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये वाला है, समय का पाबंद होना। ठीक है, अगला, गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है। असल गड़बड़ क्या है? इस ऑप्शन दिए इन चारों में से कौन सा असल गड़बड़ है? गद्यांश के अनुसार देखना। ठीक है, तो इसी आंसर सबने सही लगाया होगा मेरे ख्याल से। 5 का चौथा, केवल निंदा करना, सही व्यवहार न करना। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इन चारों में से कौन सा सही है? अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर, देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा। ऑप्शन 1। अगला, देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है? इन चारों में से कौन सा? शिष्ट व्यवहार, संस्कृति, सुरक्षा, ईमानदारी, अच्छे दिन की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट लगाया होगा, संस्कृति की सुरक्षा। पैरा में दिखाई दे रहा है आशय है। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा हुआ है इन चारों में से? तो आपने लगाया होगा देश की हीनता और श्रेष्ठता। ऑप्शन 1। ठीक है, अगला, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला, ये तो नॉर्मल है। रोशनी का विलोम क्या होगा? रोशनी का विलोम ये तो सभी को पता होगा। अरे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। रोशनी तो उजाला होता था, चमकीला भी हो गया, प्रकाश भी हो गया, रश्मि भी हो गई। तो अंधेरा ये अलग आया ना, इसलिए अंधेरा उल्टा हो गया इसका। वर्तिका का अर्थ क्या है? वर्तिका का सूरवीर, बहादुर, दीपक की बाती या सूरमा। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला। तीसरा वाला, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है देखा जाए तो पांव उखड़ने का आपका सही अर्थ है आपका हिम्मत हारना। पांव उखड़ेगा तो हिम्मत हार गया आप। कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? कवि के अनुसार देखा जाए तो इन चारों में से तो आपने लगाया होगा मेहंदी में जैसे लाली हो। विघ्नों के गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पंक्ति का भाव है, एक पंक्ति से भाव देखा जाए तो इन चारों में से कौन सा सही है? चौथे का ऑप्शन 2, बाधाओं का धैर्य और परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना। ठीक है, पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आपका ये वाला तीसरा वाला।
प्यारे के अनुसार भाषा विकास खाली गए से खाली गए तक होता है। देखा जाए इनमें से तो आपने लगाया होगा तीसरा वाला, आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। अगला, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे इन चारों में से? आप लगाओगे मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है। अगला, विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? और ये ऑप्शन में से खाली है जो भरनी है, दिखाई दे रहा है, मतलब ये पंक्ति है एक तरह से। इन चारों में से कौन कौन सी आपकी पंक्ति विकसित करने के लिए अपनाना चाहेंगे, कौन कौन सी आप अपनाना चाहेंगे? देखा जाए तो बेटर होगा, इसमें तो बैठे बैठे छाँटे अच्छे अच्छे। तो आपने छाँटे होंगे 18 में से आपके ये वाला तीसरा और चौथा छाँटा होगा, तो ये सही हो जाएगा, ये और ये। ठीक है। अगला, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। तो इसका राइट आंसर आपका 19 का ये वाला तीसरा वाला बाल कविताएं। तो आप देख लेना ढंग से, जैसा हो तैसा सही होगा और अपने हिसाब से देख लेना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? लेखन का उच्चतम स्तर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, वाक्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, उच्चतम स्तर यही है। स्टीफेन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन दिए इन चारों में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, सुनना। ठीक है। अगला, कुल भौतिक प्रतिक्रिया TRP में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? ऑप्शन दिए हैं शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की। मुख्य भूमिका, केंद्रीय भूमिका, केंद्र मतलब केंद्र मानकर जो पढ़ाई होती है सब। तो आपने लगाया होगा परिवार की, तो होते हैं केंद्रीय मतलब मुख्य भूमिका। बायस्की के अनुसार जो बच्चे खाली जगह का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों का अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इन चारों में से कौन सा आपका सही है? आप लगाया होगा व्यक्तिगत भाषण, दूसरा वाला। प्यारे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है इन चारों में से। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया देखा है प्यारे के अनुसार, तो हमारे आना है युक्ति जन्य, ऑप्शन तीसरा। अगला, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरों के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है मतलब आत्म केंद्रित, सामाजिक भाषण में, व्यक्तिगत, निजी में। इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो हमने लिया आत्म केंद्रित भाषण। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल बेटर आंसर यही है। अगला, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है इन चारों में से? तो हमने इसका राइट आंसर लगाया है बर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, चौथा वाला राइट आंसर। अगला, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचना को समझाने के लिए विषय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए इन चार में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, पहला वाला। ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, समझ के साथ पढ़ना। ठीक है, ये बिल्कुल बेटर आंसर यही है। अगला, ट्रांसलैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों और विचार करना। ठीक है, एक कह रहा है ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, और भी कह रहा है ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के समर्थन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। ट्रांसलेशन संप्रेषण क्षमता के द्वारा समर्थन के लिए जानी गई भाषाओं के एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो अ सही है, व गलत है, अ सही है, अ गलत है, व सही है, और अ व दोनों सही हैं और व दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमने कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए तो हम विचार करेंगे उस पर। ठीक है,
तो हमें मेरे हिसाब से तो ये पहला होना चाहिए, ए सही है और बी गलत है। ठीक है, एक विद्यार्थी, अब गलत तो हम बता नहीं सकते, गलत बता देगा तो न्यों कहोगे गलत बता दिया, इसमें मैं बता नहीं सकता। ठीक है, अगला, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है दोनों ने की भाषा, स्कूल की और घर की। ठीक है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं बच्चे की? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता के संसाधन को के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य संबंधी कार्यों में लचीलापन देकर, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो कौन सा आंसर हो सकता है इसका? इसका बेटर में देखा जाए तो कक्षा में भाव आवश्यकता के संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। ये तो सबने सही लगाया होगा देखा जाए तो। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, हिंदी सेशन यहाँ से ख़त्म होता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ से मिलने वाला है। और आप टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।